हमारे गरीब आदमी का देखो, हमारे को रोटी नहीं मिल रही है खाने के लिए। नाइट को जागते जब पानी बढ़ जाए तो उसको बाहर निकालते, फिर बढ़ जाते, फिर निकालते। अब सरकार काय करली, काय न करे सरकार काय करत। हम अपने हालात खुद ही सही करते। इस कठपुतली की कोई कीमत नहीं है इसकी। जो कलाकार कम्युनिटी के लोग हैं उनको अच्छी तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। कला की कोई कीमत नहीं है साहब, ऐसे फोटो खींच के ले जाते हैं। जो वर्षों से पूरा हमारा घर में पानी आ रही हो, हमें खड़ा जाओ भैया ना हमारा धंधा पानी है, ऐसे कलाकार लोग हैं हम। तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, लोगों के पास ठीक से रहने की व्यवस्थाएं नहीं है। और आप तो वीडियो में ले जाकर आपकी नौकरी ऐसे कर लेते हो कि ओहो हम तो गरीबों को इतना दे के आ गए। यहाँ की जो नालियाँ है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब जो है पानी बह रहा है। क्या किया है भजन लाल जी ने, तो वो तो एक नेता बन के बैठ गया बस भजन लाल। तो ऐसे गलियों में पानी पड़ रहा है, देखो घरों में देखो कैसे पानी पड़ रहा है। लोग ठीक से रह नहीं पाते, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बच्चों का दिमाग जो दूसरी जगह जा रहा है। इतना इतना पानी भर रखा है घरों के अंदर। लोग अधिकतर ज्यादातर जो युवा पीढ़ी है यहाँ की वो नशे के अंदर जा रही है। हम कलाकार लोग हैं लेकिन हमारी कला की कोई कीमत नहीं है साहब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान में मानसून ने फुल फ्लैश एंट्री मारी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त जरूर कर दिया। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हैं और इन हालातों में स्थितियां ये हैं कि जयपुर शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ जैसे हालातों से प्रभावित हुए हैं, जहां पर कच्ची बस्ती के क्षेत्र हैं, जहां पर कई ज्यादा जनता परेशान है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं लीजा इस वक्त जयपुर शहर के कठपुतली नगर के यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि जनता की काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन आप देखेंगे कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों की जो स्थितियां हैं और बारिश का जिस तरीके से बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो जयपुर शहर में जिस तरीके से बारिश का असर देखने को मिल रहा है, उस असर के चलते आज यहाँ पे जनता से बातचीत करेंगे कि बारिश किस तरीके से आम जनता के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है और आम जनता कैसे कर रही है इससे डील। क्या नाम है आपका? विराट। क्या बारिश इतनी ज्यादा आ रही है, कैसे रह रहे हो बस्ती के अंदर? घर के अंदर से पानी निकल रहा है, बरसात रुक रही नहीं है, लाइट वगैरह जा रही है, लाइट जा रही है, बार बार जाती है, केबल वगैरह नहीं आता, टीवी वगैरह में घर में पानी निकलता है, पानी बारिश निकल रुक रही नहीं है। बारिश नहीं रुक रही है तो घर में से पानी टपक रहा है, फिर कैसे आप कैसे रहोगे? अब बारिश रुकेगी जब करेंगे, अब बारिश रुक रही नहीं है तो कैसे करें? बारिश ही नहीं रुक रही, सुबह से आ रही है, रात भर टपक रही है, मतलब पूरी रात से चालू हो रही है, धीरे धीरे आएगी फिर स्टार्ट हो जाएगी तेज आना, फिर धीरे होएगी फिर तेज होएगी, ऐसे हो रहा है मौसम। स्कूल जाते हो? नहीं जाते, पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे हो, तो फिर अब कच्ची बस्तियों में यहाँ पे तो पानी भर जाता है, तो फिर घरों के अंदर पानी आता है? आता है, बढ़ जाता है। फिर रात को कैसे सो रहे हो सब? अब नाइट को जागते जब पानी बढ़ जाए तो उसको बाहर निकालते, फिर बढ़ जाते, फिर निकालते, क्या करें अब। कोई मदद के लिए आया आपके पास? हाँ, मदद तो मतलब आसपास के कर देते, पानी निकालने में सब करते। अच्छा। सबके घरों में पानी भर रहा है मतलब। अच्छा, सरकार समझते हो कोई अधिकारी या कोई बचाव के लिए आया कि कच्ची बस्तियों में कोई पानी भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, किसी तरीके की कोई मदद नहीं करी? कुछ भी नहीं है। हम अपने हालात खुद ही सही करते। बारिश में कैसे आपका ये सब्जी की दुकान है? ए भाई सब्जी बेगी मार तो, सब्जी बेगी बेती बेती नाला में चल गई सब्जी मार तो। बारिश बहुत हो रही है, बहुत जोर की हो रही है, और घर में भी चूरिया च पट्टे का घर यहाँ चूरिया च सारी रात ही बैठे रही हूँ, मैं तो पूरी रात ही नहीं चूरिया च, पूरी पट्टे ही चूरिया च मांगो तो। जो वर्षों से पूरा हमारा घर में पानी आ रही हो, हमें खड़ा जाओ भैया बताओ थे। हाँ, कोई मदद करने आया? कोई ना आया थे, आया च कोई भी कौन आया मांगो तो अभी जैसे घरों के अंदर पानी भर रहा है तो हाँ। कैसे कैसे सब चीजें मैनेज कर रहे हो? काहे न करिया बैठे रहे हो, एक कमरा में दो कमरा जो एक कमरा में पूरा परिवार ही बैठे रहे हो, एक में बैठे रहे हो, बोले चाल देख लो पानी भरी हो, यहाँ झाड़ू छी निकालो। तो अभी आपने बताया सब्जियां बह गई आपकी, हाँ। तो फिर रोजगार छिन रहा है, फिर अब हाँ। कैसे कैसे क्या करोगे? अब क्या करा, और सब्जी लिया हो और बेच लिया, तो पैसे फिर रोजगार तो खत्म हो रहा है। अब उधार लिया हो फिर चुकावला ना बापड़ा ने, बाद में दिया 6 महीना बाद में। तो अभी क्या सरकार से क्या उम्मीदें, क्या चाह रहे हो? अब सरकार काय करली, काय न करे सरकार काय करत, गरीब आदमी से पड़िया पेट भरिया माँ को कसान कर करार 1 किलो चून लिया पोलिया खा लिया, फिर सुबह 1 किलो चून लिया उन्हें पोर खा लिया मार बेटा। तो कोई मदद करने आया नहीं? नहीं कौन आया, कोई ना आया।
कोई नहीं आया। हाँ ना यार बेटा। अच्छा, तो ये बारिश के समय भजनलाल सरकार बोल रही है कि हमने जनता के लिए बहुत सारा काम नहीं, किया, आए तो तो कोई खुश हो भजनलाल सरकार के काम से? नहीं बेटा कोई ना आया, माँ को तो ना आया। हाँ ना आया, नाच भी नहीं मिल रहा, हमारा राशन का नाच दिया होता वो भी नहीं आ रहा। हम लोग तो ऐसे बड़े बड़े मकानों में रहते हो, हमारे गरीब आदमी के देखो, हमारे को रोटी नहीं मिल रही है खाने के लिए, ना हमारा धंधा पानी है। ऐसे कलाकार लोग हैं हम, लेकिन कला की कोई कीमत नहीं है साहब। ऐसे फोटो खींच के ले जाते हैं और भूखे मरते हैं बच्चे कला के रोड के ऊपर। देखो घरों में पानी कैसे पड़ रहे हैं, पूरी पूरी आज इतने दिन हो गए पानी पड़ रहा है इसमें से, क्या करें, है कि नहीं है। और आप तो वीडियो में ले जाकर आपकी नौकरी ऐसे कर लेते हो कि ओहो हम तो गरीबों को इतना दे के आ गए। अच्छा, तो अभी भजनलाल सरकार बोल रही है हम तो गरीबों के लिए लाल जी तो कुछ ने किया ही नहीं, हमारा क्या किया है भजन लाल जी ने, तो वो तो एक नेता बन के बैठ गया बस भजन लाल तो। ऐसे गलियों में पानी पड़ रहा है, देखो घरों में देखो कैसे पानी पड़ रहा है, ऐसे टपक रहा है पानी। कहाँ से तो रोटी खाएं, कहाँ से कमाने के लिए जाएं। कलाकार लोग हैं देखो बैठे हम, और हमारी कला की कोई कीमत नहीं है मैडम, है कि नहीं है। कोई आगे से आया नहीं, कोई मदद करने नहीं आया, ये भजन लाल तो अपना सिट्टा लेके के बैठ गया, हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दियो, वोट दे दिया उनको, और कोई गरीबों की पूछा नहीं। आप जाके देखो ऐसे बस्ती के अंदर इतना इतना पानी भर रखा है घरों के अंदर, ऐसे बच्चे ऐसे ऐसे कड़बड़ा रहे, क्या करें, धंधा पानी नहीं है हमारा। ये कठपुतली का काम करते हैं हम, कलाकार लोग हैं, लेकिन हमारी कला की कोई कीमत नहीं है साहब, क्या करें बहन जी। अब कैसे मैनेज करोगे आंटी सब चीजें? अब क्या करें, बैठे हैं, बच्चों को भूखे सुला देते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी भूखे सुला देते हैं। अब बारिश में कमाने को जाए तो कहाँ जाए, कोई धंधा ही नहीं है। सरकार ना हमारे को कोई दुकान दे रखी है, ना सरकार कोई हमारी मदद करती है, ना कोई हमारी कला की कीमत है कि नहीं है। कठपुतली तो राजा महाराजों से चली है ना, तो कठपुतली की कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे आजकल मोबाइल हो गए जो बस मोबाइलों को चलते तो मोबाइल देखते रहे बस। इस कठपुतली की कोई कीमत नहीं है इसकी। ये राजा महाराजों के राजों में बनती थी, इसका खेल होता था। हालात कुछ इस कदर हैं कि यहाँ पर एक नाला है और उन नालों के ऊपर ये कच्चे मकान बने हुए हैं, और स्थितियां इतनी ज्यादा दुर्लभ है कि इस नाले के अंदर इतना ज्यादा कचरा है कि जहां बारिश का पानी नालों तक पहुंचा, ये नाले ओवरफ्लो हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये पूरी बस्ती पानी के ओवरफ्लो होने के चलते भय भी सकती है। यहाँ पर पानी भरने के चलते जिस तरीके से लोगों के मन में एक बड़ा भय व्याप्त है कि ये बस्ती कभी भी बह सकती है। यहाँ पर बात करें कलाकारों की, तो कलाकारों की बस्ती के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन कलाकारों के पास आज खाने को दाना नहीं है। स्थितियां इतनी ज्यादा दुर्लभ है कि बच्चे रात रात भर अपनी नींद खराब कर कर घरों के अंदर भरने वाले पानी को निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बातचीत के दौरान ये कुछ स्पष्ट हो पाया है कि यहाँ पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं आ पाई है, और परिस्थितियां कुछ इस कदर है कि यहाँ पर ये बस्ती कभी भी बह सकती है। जैसे जयपुर में बड़े हादसे लगातार हो रहे हैं, चाहे वो बेसमेंट में पानी भरने के हादसे हो, या फिर ये कहें कि लगातार अगर इन बस्तियों में, इन घरों में पानी भरता है तो ये मकान इतनी ज्यादा जर्जर अवस्थाओं में है कि ये मकानों की दीवारें कभी भी ढह सकती हैं। और यहाँ पर रहने वाले ये जो छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कि जिनकी उम्र महज 3-4 साल, 6 साल, 10 साल तक के बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद, ये कभी भी किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इन मासूमों के चेहरे पर एक उम्मीद नजर आ रही है, सरकार से मदद की एक उम्मीद दिख रही कि काश कोई आएगा और हमारी मदद कर जाएगा, लेकिन कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाए उससे ज्यादा इन बच्चों की आंखों में इस बात का भय है कि कब ये दीवारें ढह जाएंगी, कब ये बस्तियां बह जाएंगी। नाम क्या है? मैडम मेरा नाम बंटी भाट है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, क्या कुछ स्थितियां हैं? यहाँ की व्यवस्था है मैडम, जो हमारे बच्चे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, लोगों के पास ठीक से रहने की व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ की जो नालियाँ है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है पानी बह रहा है, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बिजली की बहुत समस्या आ रही है, लोग ठीक से रह नहीं पाते, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बच्चों का दिमाग जो दूसरी जगह जा रहा है, लोग अधिकतर ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है यहाँ की वो नशे के अंदर जा रही है, नशा बहुत ज़्यादा बिक रहा है। नहीं, नशा बिक रहा है तो रोकते नहीं है घर के लोग नशा करने से? नहीं, घर के लोग रोकते हैं, लेकिन मैडम जब तक अगर नशा कोई बेच रहा है और जब तक अगर आदमी को मिल रहा है तो वो कैसे रुकेगा। घर वाला ये तो है नहीं कि अपनी रोजी रोटी देखेगा, वो बच्चों को देखेगा फिर बार बार में जाके। तो यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, फिर नशा करने का पैसा कहाँ से आ रहा है?
मैडम नशा करने का पैसा इस तरीके से आता है जैसे कि जो रोजगार जिसके पास है नहीं, वो बेसिक तौर पे ज़्यादातर कलाकार है। जो कलाकार कम्युनिटी के लोग हैं उनको अच्छी तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो अच्छे अच्छे कलाकार है जो अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनको सही समय पे फिर भी सरकार की ओर से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोई उनकी हेल्प नहीं होती किसी तरीके से, ना उनके बच्चों के लिए ना उनके लिए। अब जो आदमी रोजी रोटी पे जाता है तो उसको अगर किसी की औलाद अगर नशा करती है तो वो चोरी करेगा या उल्टे सीधे काम करेगा। इस तरीके से हरकत करके फिर वो अपने लिए कहीं ना कहीं से पैसे लेके आए, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है उनमें उस तरीके का। वो नशा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे लेके आएगा ही। फिलहाल पंजाब केसरी राजस्थान की टीम आप पहुंची थी कठपुतली नगर। हालात इस तरीके से हैं, पीछे आप ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से तंबू लगाकर इस घर को बनाया गया है ताकि अपने आप को इस छत के नीचे जो है सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन सुरक्षित कितने हैं वो आप इन झोपड़ियों को देखकर पता लगा सकते हैं। क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, एक तेज बारिश कहीं ना कहीं इस कच्ची बस्ती को अपने साथ ले डूबेगी और यहाँ पर रहने वाले लोग जो कहीं ना कहीं सहायता की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक आस लगाए बैठे हैं, जिनका जीवन यहाँ पर रहने को तो मजबूर है लेकिन और कोई आसरा नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल बारिश लगातार जिस तरीके से राजस्थान में अपना एक प्रकोप दिखा रही है, बारिश के चलते जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन लोगों को सहायता मिल पाएगी या फिर सरकार कर रही है बड़े हादसे का इंतजार। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।